नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जीवन गीता में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्म की उस गहन सीख की जो आपकी जिंदगी को एक नया अर्थ दे सकती है। हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसमें छुपा है कर्म का असली महत्व और उसकी शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं लौटकर हमारे पास जरूर आता है। ये सिर्फ कहावत नहीं, सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है, जैसा कर्म वैसा फल। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया, लेकिन कर्म और धर्म के मार्ग पर चलकर न केवल खुद को पाया बल्कि दूसरों के लिए एक प्रकाश बन गया। अरविंद एक सरकारी अधिकारी था। नाम, पैसा और रुतबा सब कुछ था उसके पास, लेकिन अभिमान धीरे धीरे उसके जीवन में जहर की तरह फैल गया। वह रिश्वत लेने लगा, गरीबों को अनदेखा करने लगा और अपने पद का दुरुपयोग करता रहा। उसे लगता था कौन देख रहा है, सब चलता है। एक दिन उसे ट्रांसफर कर दिया गया एक दूरस्थ गांव में। उसी दिन भारी बारिश में उसकी गाड़ी फंस गई। घंटों तक कोई मदद नहीं आई और तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने न केवल अरविंद को बचाया बल्कि उसे अपने आश्रम ले गया। साधु ने अरविंद से कहा, बेटा, दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं उसका बीज ब्रह्मांड में बो देते हैं। अच्छा हो या बुरा, वही एक दिन फल देता है। अरविंद ने पहली बार जीवन में आत्मचिंतन किया। उसे अपने पाप याद आने लगे। गरीब किसानों की जमीनें, झूठे केस, रिश्वत। उसने फैसला किया वह अब सेवा करेगा। अरविंद ने गांव में स्कूल बनवाया, किसानों की मदद की और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग उसे अब धरती का सेवक कहने लगे। अरविंद का जीवन अब कर्म योग बन चुका था, निस्वार्थ सेवा का मार्ग। कुछ सालों बाद वही साधु फिर मिला और मुस्कुराकर बोला, अब तू समझ गया बेटा, कर्म ही सच्चा धर्म है। अरविंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पछतावे के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने आखिरकार जीवन का अर्थ समझा लिया था। कहानी यही नहीं रुकती। ये हर उस इंसान की कहानी बन सकती है जो सोचता है कि उसका किया किसी को पता नहीं चलता। लेकिन याद रखिए, कर्म का लेखा जोखा हर आत्मा के साथ चलता है। तो चलिए ऐसा जीवन जिए जहां हमारा हर कर्म किसी के जीवन में रोशनी बन जाए। यही है सनातन का सार और यही है सच्चा मोक्ष। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, शायद किसी का जीवन बदल जाए।